सत्मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतङ्गमय। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ये विचार इंद्र पर्वत के ऊपर देवी उपासना में त्रिपुरा देवी की उपासना करते हुए, और जब ये विचार पैदा हुए हैं, प्रभु ने कई बार हमें ये बात बताई है कि मनुष्य योनि इतनी अनमोल है। केवल मनुष्य योनि में ये संभव है कि हमारी ही आत्मा गुरु का रूप धारण कर सकती है। यही ज्ञान दत्तात्रेय जी बांटते हैं। हमने भागवतम में देखा था, आप लोगों को याद होगा, एकादश स्कंद में यही दत्तात्रेय जी का एक सुंदर चर्चा है, जहां उनकी मुलाकात होती है राजा यदु से। और राजा यदु ने भी कुछ इस तरह के सवाल ही किए थे कि इस संसार में कैसे इस संसार से ऊपर उठ सकते हैं। संसार जकड़ के रखता है। तब भी राजा यदु को दत्तात्रेय जी ने ऐसा ही कुछ ज्ञान दिया। सब जगह से सीखते हैं। जो ज्ञानी पुरुष होते हैं वो हर पल शिष्य भाव में भी रहते हैं और गुरु भाव में भी रहते हैं। हनुमान जी के लिए कहते हैं ना, रामचरित सुन वे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो हर पल वो भगवान के गुणगान सुनने के लिए ही उत्सुक रहते हैं। पिछली वीक हमने देखा था कि परशुराम जी बहुत आश्चर्य में हैं कि इस जीवन में इतनी भाग दौड़ में क्यों है मनुष्य, किस चीज के पीछे भाग रहे हैं। जब हम अपनी लाइफ को देखते हैं, सब लोग इस मोमेंट में, सब लोग थोड़ी देर के लिए अपनी लाइफ को हम देखते हैं, पता चलता है कब हमने भागना शुरू कर दिया। छोटे थे, बच्चे थे, माँ बाप पूरी तरह से हमें संभाल रहे थे, फिर पता नहीं कब, जब स्कूल में पढ़ रहे थे कि बाद में हुआ, किसी के लिए कब हुआ और किसी के लिए थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, पर एक भाग दौड़ शुरू हो गई हम सबकी लाइफ में। तो परशुराम जी कह रहे, क्या कारण है, हम इतना कहाँ किस चीज के लिए भाग रहा है मानव, क्या मैं भी वही करूं? परशुराम जी ने एक सुंदर सवाल किया, मैं भी वही करूं क्या, इन सबके जैसे मैं भी अपना जीवन बस बिता दूं? जो पिछली बार भी हम सब एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे थे ना, कि कभी कभी मन में ये सवाल उठता था कि क्यों हम नहीं ये कर पा रहे, क्यों हम ऐसे मैकेनिकल लाइफ नहीं लिव कर पा रहे, क्यों जीवन के सारे सुख होते हुए भी सांसारिक सुख, क्यों हमें फिर भी कुछ
और चाहिए। साधक के जीवन की यही निशानी है। उसे सांसारिक सुख पूर्णता नहीं देते, उसको किसी और चीज की तलाश है। तो परशुराम जी ने कहा सब जी तो रहे हैं, सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, 5 साल के हुए, 10 साल के हुए, 20 साल के हुए, जीवन तो सबका निकल रहा है। लेकिन जो जीवन जिसको कहा गया है वो केवल सांस लेना और छोड़ना नहीं, भोगों को भोगने का एक सफर ही नहीं है जीवन। क्या है जीवन? क्यों नहीं लोग उसको देख पा रहे? हम सब आए हैं यहाँ पर इस भाग दौड़ में कितने पल हमने बिताए होंगे जिसमें हम सच्चे हृदय से कह सकते हैं इन पलों में हम जी उठे, हमें जीवन की झलक मिली, जीवन का दर्शन हुआ। क्या कारण है कि हम यहाँ आए हैं? हमारे जिंदगी का लक्ष्य क्या है? बुजुर्गों के पास जाओ, वो क्या आशीर्वाद देते हैं? जुग जुग जियो। ये जुग जुग कोई जी सकता है? कभी कभी मन में ये क्वेश्चन आता है कि बड़ा सुंदर आशीर्वाद लगता है सुनने में, जुग जुग जियो, लेकिन ये जुगों तक कौन जी पाया? जो एक पल में जीता है वो जुगों में जी पाता है। यह सुंदर ज्ञान गुरुजी ने भी हमें वही एक मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दी, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। इसी पल में जीवन है। जो इस पल में पूरी तरह से जी उठा वो ही जुगों जुगों तक जिएगा, उसको जुगों जुगों तक खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा। लेकिन क्या हम इस जीवन के साथ जुड़े हुए हैं कि हम भाग रहे हैं? क्यों नहीं इंसान जीवन के साथ जुड़ पाता? क्यों मन या पीछे जाता है या आगे जाता है? बहुत बार हमारे साथ ये हमने सुना, प्रयास भी किया, पर बार बार देखते हैं कि मन फिर भी अपने स्वभाव को छोड़ नहीं पा रहा। जैसे घड़ी का है पेंडुलम, ऐसे ही मन अभी भी ऐसा ही है, या पास्ट में है या फ्यूचर में है। क्यों? ऐसा क्या कारण है? तो परशुराम जी ने अपने को कहा, मैं अपने ही जीवन को देखता हूं। जब मैं 10 साल का था, फिर मैं 20 साल का भी हुआ, मैं कभी किसी कर्म में फंसा था, कभी किसी कर्म में फंसा था। मेरी बस फल बदलते गए, पर कर्म मैंने इसीलिए किए कि कोई ना कोई फल मुझे चाहिए था। छोटा बच्चा गुड बॉय बनता है क्योंकि मम्मी क्या कहती है, टॉफी मिलेगी, चॉकलेट मिलेगी, प्राइज मिलेगा, तो हम किसी ना किसी प्राइज के लिए अच्छे बनते हैं। फिर थोड़े और बड़े होते हैं तो कुछ और बदल जाता है, फल बदलते रहे। पर हमने कर्म क्यों किए? यहाँ पर हमारे कर्म किस चीज से जुड़े रहे? किसी ना किसी फल से जुड़े रहे। तो परशुराम जी अब हमें अगले चिंतन की ओर लेके जा रहे हैं। क्या हमने जीवन में इतने फल मिले, हमें हमने बहुत मेहनत की, उसका फल मिला, वेरी गुड। लेकिन अगर हम अपने मन की स्थिति में झांकेंगे तो देखेंगे जैसा हमारा मन फल पाने से पहले था वैसा ही थोड़ी देर के बाद हो गया वापस। हमने बहुत कोशिश की कुछ चीज पाने के लिए, वो हमें मिल गई, थोड़े पल हम बहुत खुश रहे, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? हमारा मन वापस बैक टू स्क्वायर ए। माइंड ऑलवेज गोज बैक टू स्क्वायर ए, where it is in lack and it is wanting something 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 something.
The things keep changing. No result has given us lasting joy. No worldly achievement has given us lasting peace, comfort, a sense of fulfillment. Okay, I got very good marks in my 10th exam. My name came in the papers. I was in the merit list. I was very happy for a few days. But then what? Then another exam came. Then another goal came. Then another milestone came in my life. तो यहाँ पर एक बड़ी सुंदर बात परशुराम जी कहते हैं कि मैं तो ये देखता हूं कि एक भिखारी को ले लो और एक बहुत बड़े राजा को ले लो, दोनों का मन उतना ही खाली है। लैक में दोनों बराबर हैं। अबंडेंस की फीलिंग किसी के मन में नहीं आई, ना राजा के मन में आई, ना भिखारी के मन में आई। मैं अपनी बात नहीं करती, हम सब की बात। हम सब बहुत फॉर्चुनेट हैं। यहां परशुराम जी क्या कहते हैं? जब तक मन वर्ल्डली है, जब तक हम वर्ल्डली लाइफ लिव करेंगे, चाहे हम सम्राट जैसे राजा की तरह सब कुछ जीवन में मिल जाए या हम भिखारी ही बने रहें, हमारा लैक बराबर है। भगवान ना सबको बराबर रखते हैं। केवल ये मनुष्य की सीमित दृष्टि है जो ऐसे देखता है मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं, उसको बहुत कुछ मिल गया, और उसी एक लैक में हम मन को कभी शांत नहीं पाते, मन को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता। मुझे भी वो चाहिए जो उसके पास है, जो मेरे पास है वो कभी पूरा नहीं पड़ता, उसको लेकिन मिला। यहां तक कि हमारे शास्त्रों ने कहा है कि मनुष्य लोग नहीं, देवता लोगों में भी यह अभिमान आता है। देवता लोगों में भी ये रहता है कि उन्हें किसी आसन दिया जाए, उच्च आसन दिया जाए, लेकिन बराबर वाले को वो देखते हैं कि इसको ये क्यों दे दिया, ये अभी इसका हकदार नहीं। वो अपने आसन में समाधि में नहीं जाते, विश्राम नहीं करते, ग्रैटिट्यूड में नहीं आते। उन्हें लगता है इसको भी साथ बिठा दिया तो क्या फायदा। We all want to be very special. We all want to be very exclusive, unique. ये विभाजित जीवन जी रहे हैं। हर प्राणी एक से कटा हुआ है, दूसरे से कटे कटे हम रहते हैं, तो अकेलापन कैसे जाए, सूनापन कैसे जाएगा। सूनापन उसी पल चला जाएगा दूसरे की खुशी में मैं भी खुशी से झूम उठूं। मेरे जीवन में दुख आ ही नहीं सकता। तो परशुराम जी कहते हैं क्या कारण है? मनुष्य फल के लिए ही कर्म करता है, करते करते भागते भागते वो जीते हुए भी जीवन से अछूता रह जाता है। इसीलिए तो 60 इयर्स 70 इयर्स लाइफ निकल गई, हमें लगता है अरे अभी नहीं, अभी तो कुछ भी नहीं मिला, अभी तो कुछ भी पाया ही नहीं, अभी तो सारी प्यास बाकी है, अभी तो तृप्ति हुई नहीं किसी चीज से, अतृप्त ही रह गए हैं हम, क्योंकि वो जो जीवन है उसमें तो रहे ही नहीं ना। इसीलिए गुरुजी कहते हैं ना, मेडिटेशन के जो पल हैं, ये जो 20 मिनट्स हम मेडिटेट करते हैं, उसको 20 मिनट्स नहीं देखना, उसका एक एक मोमेंट हमें इटर्निटी में लेके जाता है, डेप्थ में लेके जाता है। तो जो डेप्थ को छुएगा, जो डेप्थ में डुबकी लगाएगा, वो जुग जुग जिएगा, उसको एक पल में जीवन का आनंद मिल जाएगा। श्रीमद् भागवतम में हमने देखा 7 दिनों में
केवल 7 दिनों में राजा परीक्षित को मोक्ष मिल गया। संसार की इच्छाएं छूट गई, केवल प्रभु की इच्छा बाकी रह गई। तो परशुराम जी ने कहा, ये जीवन जो है, इसमें जितने भी हमारे अनुभव हैं, फीलिंग्स की बात कर रहे हैं, कभी हम बहुत खुश हुए, कभी हम बहुत एंगर में रहे, कभी हम बहुत दुखी रहे, इनको कैसे देखें? तो एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया है। जो लास्ट वीक हमने एक बहुत सुंदर एग्जाम्पल पकड़ा था कि दर्पण की तरह रहना है। तो अगर जीवन में खुशी नहीं, तृप्त नहीं, शांत नहीं, तो कहीं अपने दर्पण रूप को हम भूल रहे हैं। ऐसे ही यहाँ बता रहे हैं, जैसे एक अथाह सागर है, उसकी गहराई में वो हमेशा शांत है। जो तरंगे उठती हैं, जो बड़े बड़े भंवर उठते हैं, तूफान आते हैं, वो भी उसकी गहराई को कभी नहीं टच करते। समुद्र गहरा है, शांत है, असीम है, अथाह है। ठीक वैसा ही मैं भी हूं। जैसे समुद्र में आए हुए बड़े बड़े तूफान मेरी उस गहराई को नहीं छू पाए, समुद्र कहता है, ऐसे ही मनुष्य जीवन भी अपने दुखों, सुखों, खुशी, कमी, लाभ, हानि, मान, अपमान, ये सब वेव्स हैं उस ओशन पे, जिससे ओशन की कोई कमी नहीं होती। ओशन वैसे का वैसा शांत रहता है। तो जब कभी मन में लगे, गुरुजी की एक सुंदर नॉलेज याद आ गई यहाँ पर, स्टॉर्म्स ऑफ इमोशन। अष्टावक्र गीता में गुरुजी कहते हैं ना, जब कभी लाइफ में ऐसे स्टॉर्म्स ऑफ इमोशन में हम अपने को पकड़ देखते हैं कि हम पकड़े गए हैं, तब क्या करना है? ये जो नॉलेज में जिए हुए पल होते हैं ना, ये कब कौन सा पल कहाँ आकर हमारा साथ देगा, अभी नहीं कह सकते। बस ये याद रह जाएगा, मैं तो वो विशाल सागर हूं, ये तो छोटे छोटे वेव्स हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। इनकी कोई वैल्यू हो सकती है क्या? चाहे वेव कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, है तो वो वेव ही। जिस पल वो शांत हो गई, वो सागर ही तो बन गई। तो सम टोटल ऑफ आवर लाइफ, ऑल दीज इवेंट्स, हैपनिंग्स, सम टोटल क्या है? वो शांत हमारा स्वभाव, जो दर्पण की तरह निरंजन भाव में रहता है, अछूता रहता है, हमेशा शांत है, तृप्त है। तो इस तृप्ति की ओर जाना चाह रहे हैं परशुराम जी। और परशुराम जी कहते हैं, जीवन की कोई भी उपलब्धि, सांसारिक कोई भी अचीवमेंट हमें पूरा नहीं कर पाती, नहीं करेगी कभी भी। ये आज मान लो, ये बात भी गांठ में बांधनी है। पिछले हफ्ते भी कुछ बातें गांठ में बांधी थी ना, एक और बात गांठ में बांधनी है। वर्ल्डली अचीवमेंट्स हमें कभी भी हमारे अंदर के अभाव को पूरा नहीं करेगी, क्योंकि अभाव है कहाँ? अभाव हमने अंदर ही कहीं अपने नासूर की तरह पाल लिया है उस अभाव को। जन्मों से अभाव में आते गए हैं, जाते गए हैं। उसको पूरा करना है अगर अभाव को, तो हमें अपने अंदर जाना होगा। अंदर जाकर उसका सॉल्यूशन मिलेगा।
हम बाहर सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। बाहर की तो कोई भी चीज पूरी नहीं पड़ेगी, कोई इंद्रियों का सुख पूरा नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पूरा पड़ेगा? क्योंकि वो टेम्पररी है और हमें परमानेंट सोल्यूशन चाहिए अपनी प्रॉब्लम्स का। ये परमानेंट भाग दौड़ से हमें थमना है। परमानेंटली जो हमें अब कोई फल नहीं चाहिए, सब फलों से मुक्त होकर जीवन को जीना है। तो यहाँ एक बड़ी ही अहम बात बोल रहे हैं परशुराम जी। हम सबको बड़े जाग कर इस बात को सुनना है और अपने इंटेलेक्ट को कहीं शांत करके इस बात को सुनना होगा। परशुराम जी कहते हैं इन सब का कारण क्या है? हम सबको एक बीमारी लगी हुई है। हम सबको एक ही बीमारी है, मनुष्य को एक ही बीमारी है। वो क्या बीमारी है? मेरे पास बहुत सारे कर्तव्य हैं। ये बात हमें कहीं धक्का दे रही है। अरे, कर्तव्य तो अच्छी बात है ना, सबको कर्तव्यों का पालन करना चाहिए ना। हम इस बात पे लड़ उठेंगे कि नहीं नहीं, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानती कर्तव्य। लेकिन परशुराम जी कहते हैं जब तक प्राणी के अंदर ये भाव है, मेरा ये कर्तव्य है, मेरा ये कर्तव्य है, मुझे ये करना है, मुझे अभी वो करना है, तब तक जन्म मृत्यु का बंधन मुक्त नहीं होगा। तब तक बार बार हम जन्म लेंगे जब तक हमारे अंदर इस कर्तव्य भाव से हम भरे रहते हैं। कर्मों को बुरा नहीं कहा, अब याद रखना है इस बात को। एक बहुत ब्यूटीफुल डिफरेंस यहाँ पे है। हमें वो कर्म करना है जो कर्म योग की ओर लेके जा रहा है। कर्तव्य भाव जो है वो क्या है? हम अपने को अलग देख रहे हैं, उस शुद्ध चैतन्य के साथ अभी नहीं जुड़े। हम कहाँ जुड़े हुए हैं? अपने अहंकार के साथ जुड़ा हुआ है प्राणी। माँ कहती है मेरे बिना तो ये घर चलेगा नहीं। ऑफिस में बॉस कहते हैं मेरे बिना तो कोई काम नहीं करेगा, मुझे तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन प्रभु बुला लेंगे, उसके बाद क्या होगा? हम सबको कौन रख रहा है? हमारे काम कहाँ से हो रहे हैं? क्या हम कर रहे हैं? ये जो कर्ता भाव है उससे निकला हुआ कर्तव्य भाव, ये सीमित कर रहा है हमें, हमें बार बार बांधता है। आज हमारे ये कर्तव्य हैं, 10 साल के बाद कर्तव्य बदल जाएंगे, फिर और कुछ कर्तव्य हो जाएंगे। हम बस कर्तव्य करते 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 एक दिन फिनिश्ड। तो परशुराम जी ने कहा सारे दुखों का कारण यही कर्तव्य भाव है। आपने मुझे उपासना सिखाई, आपने मुझे कहा 5 बार देवी की पूजा करो, लेकिन मैं देख रहा हूं इस कर्तव्य से मैं मुक्त कब होऊंगा? ये तो आजीवन मुझे यही करते रहना, यही करते रहना, यही करते रहना है। पर मेरे अंदर अब कुछ सवाल उठ रहे हैं। आप गुरु मेरे वो सवालों का जवाब दीजिए मुझे। ये संसार जहां हम हैं, क्यों आए हैं हम यहाँ? हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? कुछ ना कुछ कर्तव्य करते रहते रहते चले जाएंगे क्या? तो यहाँ पर हमें आकर त्रिपुरा रहस्य पहली बार एक झटका दे रहा है। मिला झटका सबको? हमारे जीवन के दुखों का कारण है हम अपने को देखते हैं, मेरे ये कर्तव्य है, मेरे ये कर्तव्य है। छिपकली भी कहते हैं ना, छिपकली को लगता है मैंने ही पूरी छत को संभाल के रखा है, मैं अगर ऐसे नहीं होंगी तो ये तो छत ही गिरने वाली है, मैं ही संभाल के बैठी हूं। चाहे वो छोटे से छोटा प्राणी हो। एक चिड़िया होती है, वो अपने घोंसले में बार बार जाकर दाने डाल के आती है, बार बार दाने डाल के आती है, उसी में लगी रहती है, उसी में लगी रहती है।
तो हम भी ऐसे कुछ ना कुछ कर्तव्य अपने मानकर कभी आंखें बंद करके उस पल में रह ही नहीं पाए जिस पल के लिए हम यहाँ आए हैं। जिस जीवन को पीने के लिए, जिस जीवन का आनंद समेटने के लिए हमारी आत्मा तड़प रही है, हमारी आत्मा की तड़प की आवाज ही नहीं आती। बहुत सारी और आवाजें हैं मन में, उन आवाजों से हमें कभी विश्राम नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ना, विश्राम में राम मिलेंगे। तो ये विश्राम कौन सा विश्राम है? इसी कर्तापन के विश्राम की बात हो रही है। मुझे ये करना है, मैंने ये नहीं किया, मेरे करने से ही ये होगा। मैं कर्मों में कोई बुराई नहीं, लेकिन जहां कर्तव्य भावना है वहां एक मैं साथ में जुड़ी हुई है। वो मैं परेशान करती है। मेरे कर्म, मेरे न किए हुए कर्म, मैंने ये क्यों नहीं किया, ये मैं कब कर पाऊंगा, कब मेरे से ये होगा, मेरे क्या। हर इंसान अपने लिए पता नहीं क्या सोच के बैठा कि मैं आया हूं पृथ्वी पर, तो पता नहीं मुझे क्या क्या करके इस पूरी पृथ्वी को मैं बदल सकता हूं क्या। इसीलिए कई बारी बड़ी सुंदर बात आती है कई ग्रंथों में कि देखो, ये ईश्वर की माया है। यहाँ तो प्रभु भी आए थे, प्रभु ने भी आकर लीला की है, फिर भी जीवन में क्या बदला है संसार में। दुख, बीमारी, मृत्यु, मृत्यु का भय, ये तो बना ही रहा। तो परशुराम जी ने कहा, मैं मृत्यु के भय से कैसे मुक्त हो जाऊं? मैं तो जीवन से नहीं जुड़ा अभी तक, फिर भी मुझे मृत्यु का भय है। मरे हुए को मृत्यु का भय है। जो पुरुष एक पल के लिए भी जी उठता है उसको मृत्यु का भय नहीं है। वो जान गया कि जीवन तो एक पल में है, एक पल में रहकर ही अमरता मिलेगी, एक पल में डूबकर ही अमर होंगे। जो डूबेगा वही तार पार जाएगा, जो डूबता नहीं सतह सतह पर ही कभी खुश, कभी दुखी, कभी डर, कभी हंसी, कभी अपमान, कभी मान, इस सतह पे ही जो जी रहा है वो तो मृत्यु के भय से कभी मुक्त नहीं होगा। जिसके अंदर मृत्यु का भय है वो कहाँ शांत है? जो मन शांत नहीं वो कभी तृप्त नहीं। अब एक और रूप की तलाश है परशुराम को, देवी के सच्चे स्वरूप की अब तलाश। तो दत्तात्रेय जी कहते हैं, तुमने ये एक निष्ठ होकर जो प्रभु की, देवी की पूजा की है, आज उसका ये फल मिला है तुम्हें। तुम्हारे अंदर इतना सुंदर विचार उठा है, यही तुम्हारी नौका है, यही तुम्हारा मुक्ति का मार्ग है। तो ऐसा नहीं सोचना कि परशुराम जी ने क्या वो 12 साल महेंद्र पर्वत पर वेस्ट किए। नहीं, वो साधना थी, वो ज्ञान की साधना थी, भक्ति रूपी साधना की उन्होंने। संसार से ट्रांसेंड करके एक निष्ठ होकर केवल ईश्वर की मांग की, केवल ईश्वर की ही पूजा की, केवल ईश्वर को ही ऑनर किया। हम किसको ऑनर करते हैं? सुबह उठते हैं, रात हो जाती है, कैसे जीवन जी रहे हैं? ये करना है, अभी वो करना है, ये करना बाकी है। मुझे कई बार वो बात याद आती है, रामकृष्ण परमहंस ने यही कहा ना कि भगवान सबको मिलते हैं, सबको मिल सकते हैं ईश्वर, लेकिन ईश्वर की मांग किसको है?
तो दत्तात्रेय जी के आशीर्वाद से आज परशुराम जी ने ये सुंदर ज्ञान रूपी, नौका रूपी सवालों को पकड़ा है। आदि शंकराचार्य विवेक चूड़ामणि में यही कहते हैं कि ये मनुष्य का जन्म मिलना ही अपने में एक बहुत बड़ी मिरेक्युलस बात है कि मनुष्य योनि में हम आ गए, और उसमें भी ऐसे मनुष्य योनि में आए हैं जिसमें हमारे अंदर ऐसे प्रश्न उठ गए। कोई कोई ऐसा होता है, जीते तो बहुत हैं, कौन अपने जीवन को लेकर ऐसे कष्ट देने वाले प्रश्न करता है। ये प्रश्न कष्ट देने वाले हैं। इन सब प्रश्नों से तो हम भाग रहे हैं, हम जाना ही नहीं चाहते इनके पास। जो कर्तव्यों में लिप्त इंसान है, परशुराम जी कहते हैं, वो असल में क्या कर रहा है? अपने से भाग रहा है। वो सुबह उठता है, उसको कोई कर्तव्य चाहिए, क्योंकि वो अपने से नहीं मिलना चाहता, वो अपने साथ नहीं रहना चाहता, कुछ मिनट भी अपने साथ नहीं रहना चाहता, उसको कोई कर्तव्य की तलाश होती है। एक बार गुरुजी ने बड़े सुंदर तरीके से ये बात समझाई थी कि सेवा तो करनी है, लेकिन सेवा में अटैचमेंट ऐसी ना रखो कि अभी मेरे को अब कौन दुखी हो तो मैं उसकी सेवा करूं। तो तुम्हारी सेवा के लिए तुमको क्या चाहिए? किसी और का प्रॉब्लम में होना। कोई कष्ट हो जाए तो मैं सेवा करूंगा, तो मेरी सेवा में मैं खुश हूं। तुमको खुश रहना है, और खुशी के स्वभाव से ही जो तुम करोगे वो सेवा ही है, वो सेवा है। तुम खुद दुखी हो, तुम अपने साथ नहीं रहना चाहते, अपने से भाग भाग के तुम किसको पूरा करोगे? तो अपने अंदर झांकना है पहले। तो परशुराम जी कहते हैं ये जो कर्तव्य का भाव है, गुरुजी इससे मुझे बचाइए, मैं अब इसमें नहीं फंसना चाहता, मैं अब अपने को जानना चाहता हूं, और मुझे अपने पास जाने के लिए हर कर्तव्यों से विमुक्त होना है। मैं कोई नहीं तो फिर मेरा कर्तव्य क्या है, जब सब ईश्वरी है? मैं आत्म स्वरूप हूं और वो आत्मा सर्वव्यापी है। तो ऐसे में कहाँ मेरा कोई कर्तव्य है? तो इसके ऊपर आज चिंतन करेंगे हम। आने वाले जीवन में हम अपने आने वाले जीवन में क्या चाहते हैं? एक लंबी लिस्ट इन कर्तव्यों की, कि सहज भाव में रहकर, शून्यता में जाकर, जब मन में कोई कर्तव्य नहीं रहता, जब मैं हूं ही नहीं, तो मन विचारों से उसी पल शून्य हो जाता है। और इस शून्यता की तलाश है त्रिपुरा देवी को। हमारे इस शून्य भाव में ही त्रिपुरा देवी प्रकट हो जाती है, अपनी ज्योति लेकर प्रकट होती है, और उस ज्योति में हमें क्या होता है? आनंद की अनुभूति होती है। उसका लक्षण क्या है? हम आनंदमय रहते हैं, हम शांत रहते हैं, हम सागर की उस गहराई को छू जाते हैं, उस गहराई में स्थिर हो जाते हैं, फिर आने जाने वाली लहरों के केवल साक्षी बन जाते हैं। तो परशुराम जी को अब दत्तात्रेय जी कहते हैं
बस केवल अपने ही विचारों के साक्षी बनना है। महामंत्र बताया गया है त्रिपुरा रहस्य में। ये पहले भी हमने सुनी है ये बात कि अपने ही विचारों के साक्षी बनना है, लेकिन आगे जो त्रिपुरा रहस्य में बताई गई बात है, ये मोस्ट वैल्यूएबल कुंजी दी जाती है। वो कैसे होगा, कैसे अपने ही विचारों के साक्षी बन सकते हैं। अब यहां पर हमें क्या याद आ सकता है? दर्पण, गहरा सागर, और एक और बात बता रहे हैं परशुराम जी को, अपने किसी भी विचार के प्रति कोई भाव न रखना। नहीं तो हमारे कैसा होता है, ये हमारा विचार बड़ा अच्छा है, ये हमारा विचार बिल्कुल प्रिय नहीं हमें। सारे भाव को त्याग कर, ना कुछ अच्छा है ना बुरा है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं कुछ नहीं करता, मैं कोई नहीं। फिर मेरे मन में जो भाव उठे, जो विचार उठे, आने दो, जाने दो। विचार तो आता है और चला जाता है। जो चीज आके जा रही है उसका तो मूल्य ही नहीं है। मुझे तो मूल्य चीज को पकड़ना है, मुझे तो जीवन को पकड़ना है। सार का मैं भूखा हूं, मुझे जीवन के सार की प्यास है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, अपने विचारों के साक्षी होकर जब हम बैठेंगे तब शून्यता को पाएंगे। उस शून्यता में ही त्रिपुरा देवी ज्योति बनकर प्रकट होगी। ये बहुत ही गहरे ध्यान में जाने वाली इतनी अद्भुत सुंदर बात है। और जहां वो देवी पैदा हो जाती हैं वहां केवल रोशनी है, और वो रोशनी आनंद की रोशनी है। तो दत्तात्रेय जी ने कहा, मैं बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारे अंदर इतना सुंदर विचार उत्पन्न हो गया है, और ये विचार की ही तो कीमत है। अगले सप्ताह हम विचार को देखेंगे। योग वशिष्ठ में भी आता है ना, मोक्ष का एक द्वारपाल है विचार। तो विचार की ओर ही बढ़ते हुए आज इस चिंतन को लेकर विश्राम करना है। मैं सब कर्तव्यों से मुक्त हूं। कोई भी फल मुझे पूर्णता नहीं देता, तृप्त नहीं करता। Let's have some bhajans.